तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये 7वां टेस्ट सीरीज है आपके जूनियर असिस्टेंट का, जो मेंस होने वाला है उसका ये मॉक टेस्ट कह लीजिए या फिर कह लीजिए प्रैक्टिस सेट। और सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो ऐसे ही आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, इससे थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। तो आज जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा चैनल है स्टडी विद सिंघम, इस पे जुड़े रहेंगे तो आपको धीरे धीरे और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट है, 20 प्रश्न रहते हैं इसमें और 20 क्वेश्चन जो हैं वो 20 नंबर के रहते हैं। तो 20 प्रश्न 20 नंबर के। अब आपको ये चेक करना है इस टेस्ट को पहले अपने मन से ईमानदारी से लगा के कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं 20 में से। अगर आपके 15 प्लस नंबर बन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यूपी के विषय में आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। अगर इससे कम बन रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है यूपी सब्जेक्ट के ऊपर। चूँकि यूपी हमारा प्रदेश है तो हमें अपने प्रदेश के बारे में तो जानना ही चाहिए और यही अपेक्षा करता है एग्जामिनर हमसे कि आप अगर यूपी के हैं तो यूपी के बारे में कुछ तो जानें, जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं, जो उसका सामान्य परिचय है यूपी का, वो तो आप जाने ही। तो उसी के क्रम में आगे बढ़ाते हैं। 7वां टेस्ट सीरीज है और देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनमें आपको मिलेंगे। और जैसे कि यूपी पीसीएस और आरओआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कामादगिरी पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो आपने सुना होगा कि ये पर्वत जो है चित्रकूट में स्थित है। ऑप्शन बी सही। नीचे हमने उत्तर भी दे दिया है तो ऑप्शन बी सही है। कहाँ पे स्थित है? चित्रकूट में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आपने देखा है जो उत्तर प्रदेश का लोगो होता है इस तरह से होता है, एक वृत्त के अंदर देखो तीर धनुष होता है, मछलियाँ होती हैं और 3 रेखाएं होती हैं। जो 3 रेखाएं जो हैं इस तरह से जो होता है, ये 3 रेखाओं का मतलब है कि ये गंगा यमुना और सरस्वती की ये संगम, मतलब गंगा जमुनी जो तहजीब कहते हैं ये उसका संगम है। गंगा यमुना और सरस्वती ये 3 नदियों का संगम है, इसलिए ये 3 जो नदियाँ के रूप में ये रेखाएं बनी हैं ये चीज़ है। इसमें देखिए 2 मछलियाँ मिलती हैं। मछलियों का क्या मतलब है कि इस लोगों में मछलियों को क्यों रखा गया है? तो ये मछलियाँ जो है ये साहित्य के अनुसार जो भी डिसाइड किया गया है इसके अनुसार ये जो मुस्लिम शासक थे हमारे यूपी के उनका प्रतीक है। और जो तीर धनुष है तो आप जानते ही हैं भगवान श्री राम, ये उनको समर्पित है और उनका प्रतिनिधित्व करती है राम राज्य की संकल्पना को मजबूत करते हुए। तीर धनुष जो है भगवान राम से लिया गया है, वो इस लोगों में ऐड किया गया। एक्चुअली इस मेडिकल लाइन में या फोरेंसिक लाइन में इस लोगों को कहते हैं मेडिको लीगल कहते हैं, जो हमारे यूपी का लोगो है। हर चीज़ का अपना एक लोगो होता है, जैसे मेरे चैनल का लोगो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे हर चीज़ का, हर जो भी संस्था है, जो भी स्टेट हैं, जो भी देश हैं, सबका एक अपना एक लोगो होता है। हर कंपनी का एक लोगो होता है, उसी लोगो से वो कंपनी पहचाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसमें मोर नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल है और आने की संभावना पूरी की पूरी है। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये हर ऑप्शन अपनी एक अलग वैल्यू रखते हैं। जैसे कि 47, तो 47 नंबर जो दिया गया है, तो टोटल जो महिलाएं निर्वाचित हुई हैं 2022 के इलेक्शन में, टोटल महिलाएं हैं, मतलब 47 की जो संख्या है ये कुल महिलाओं की संख्या है, जिसमें से जो 29 महिलाएं हैं ये बीजेपी की हैं, बीजेपी उम्मीदवार थी 29 महिलाएं। 14 महिलाएं जो हैं ये 14 महिलाएं हैं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार, मतलब निर्वाचित हुई थी उम्मीदवार और जीती हुई विजेता। 3 उम्मीदवार जो हैं ये अन्य दलों से संबंधित हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 चुनाव में टोटल 47 महिलाओं ने भाग लिया था और मतलब चुनाव जीती थी 47 महिलाओं ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम
स्थापित है तो कहाँ स्थापित है, तो ये कानपुर में स्थापित है। ऑप्शन ये सही रहेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर थी किस पंचवर्षीय योजना में थी, तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर थी। इसके बाद छठा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये कानपुर में है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। ऑप्शन ए सही है। जनगणना से क्वेश्चन इसमें देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन बी सोनभद्र। जनजाति और जनजाति का एक लॉजिक होता है कि जिस जिले में वन ज़्यादा रहेंगे, जिस जिले में वन ज़्यादा रहेंगे उसी जिले में जनजातियां भी रहेंगी ज़्यादा। मतलब जिस जिले में जंगल ज़्यादा वहीं उसी जिले में जनजातियों की संख्या भी ज़्यादा रहेगी। तो सोनभद्र सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य है हमारे यूपी में, तो इसीलिए सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजाति भी हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ओकर मतलब जो गेरू होता है, तो गेरू का उत्पादन किस जिले से होता है, तो ये होता है बांदा जिले से। ऑप्शन सी सही है इसका, बांदा जिले। अगला प्रश्न है, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थित है, आजमगढ़ में नहीं बलिया में है। ऑप्शन बी। इसका नया नाम जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार इसका नया नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, लेखपाल, वीडियो और जो भी यूपी SSSC के एग्जाम हुए हैं लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा ही गया है। सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है, तो जिनके पास 1 हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको कहा गया है सीमांत कृषक। अगला प्रश्न है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो गंगा पर कहाँ पे है, बरेली में, हरिद्वार में, कानपुर में, नरौरा में। तो ये ऑप्शन डी सही है, जो इसका उत्तर है नरौरा में। नरौरा है कहाँ ये, तो ये बुलंदशहर में है। नरौरा में एकमात्र परमाणु संयंत्र है उत्तर प्रदेश का, परमाणु संयंत्र यूपी का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध जो है, अर्जुन डैम, ये किस जिले में अवस्थित है, तो ये महोबा जिले में अवस्थित है। और सबसे ज़्यादा जो इस डैम से सबसे ज़्यादा लाभान्वित जिला कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा महोबा होता है और उसके बाद हमीरपुर। महोबा और हमीरपुर ये दोनों ज़िले बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं इस डैम से। ये अर्जुन नदी पर ये स्थित है। अर्जुन नदी पर कौन सा बांध है, अर्जुन बांध है। ये जो अवस्थिति है इसकी वो महोबा जिले में है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला प्रश्न, अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो चरकुला है ही ब्रजभूमि में, दादरी है, दादरा मतलब कर्मा है, मुरिया जो है ये नहीं है। एक्चुअली ये कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और टफ क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, तो क्वेश्चन से नहीं घबराना है, बस ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ODOP योजना के आधार पर निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो अमेठी में मूंज के उत्पाद होते हैं, बागपत में लकड़ी के खिलौने ये नहीं है, बाकी गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े इसको ODOP के तहत शामिल किया गया है, आगरा में चर्म उत्पाद शामिल किया गया। 3 सही है, ऑप्शन बी जो इसका है वो गलत है। लकड़ी के खिलौने कहाँ का है, तो ये सहारनपुर का है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो IVAR इसको कहते हैं। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये हुई थी 1960 ईस्वी में, 1960 में हुई थी। और 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित NTPC संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है, औरैया, आंवला, दादरी, टांडा। तो ये जो टांडा है
ये गैस आधारित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कल्याण पत्रिका का प्रकाशन होता है कहाँ से? वाराणसी से, गोरखपुर से, या प्रयागराज से, या मथुरा से? तो ये कहाँ से होता है? ये होता है गोरखपुर से। गोरखपुर से कौन करता है? तो गीता प्रेस के द्वारा इसका संपादन होता है, प्रकाशन होता है, गीता प्रेस। और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो ये गाजियाबाद में हुई थी, जिला गाजियाबाद। तो ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह से हमने 7 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और अभी और हम टेस्ट करेंगे, संख्या आगे बढ़ती जाएगी। बस ऐसे ही जैसे ही आप इस वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में दम है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में और क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल से जुड़ेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे या फिर कोई सूचना देंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।